शंकर भगवान ने उमा को सुनाया अमरनाथ गुफा में, वो सो गई थी, नहीं सुन पाई थी। ये भजन उसके बारे में, तो इसका अमरनाथ की कथा फिर जो ना सुन पाई थी वो कथा क्या है, वही रहस्य को हमका कथा बोला नहीं, हमने कथा। हाँ वही कह रही हूँ, वो कथा का रहस्य था, वो नहीं सुन पाई थी। फिर सुनी किसने, कहाँ गई वो कथा, फिर उसका रहस्य बोल रही हूँ। शिव शंकर कह गए उमा से, शिव शंकर कह गए उमा से, ऐसा कलयुग आएगा, विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर नाम सुनाएगा। ओ शिव शंकर कह गए उमा से, शिव शंकर कह गए उमा से, ऐसा कलयुग आएगा, विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर नाम सुनाएगा। सुनो सखी सभी युगों में कलयुग ये धन धन होगा, धन धन होगा। सुनो सखी सभी युगों में कलयुग ये धन धन होगा, धन धन होगा। वो अंगनाओं को साथ में लेकर पूरन ब्रह्म प्रगट होगा, प्रगट होगा। वो प्रेम दिखाने रूहों को अपना, प्रेम दिखाने रूहों को अपना, ऐसी माया रचाएगा, विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर नाम सुनाएगा। वो शिव शंकर कह गए उमा से, शिव शंकर कह गए उमा से, ऐसा कलयुग आएगा, विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर नाम सुनाएगा। वो कैलाश से चले वो दोनों दिव्य भूमि दर्शाने को, दर्शाने को। कैलाश धाम से चले वो दोनों दिव्य भूमि दर्शाने को, दर्शाने को। दंडवत परिक्रमा करके लगे वो शीश झुकाने को, विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर नाम सुनाएगा। वो शिव शंकर कह गए उमा से, शिव शंकर कह गए उमा से, ऐसा कलयुग आएगा, विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर नाम सुनाएगा। वेद शास्त्र पुराण पुकार, अक्षरातीत के आने का, वेद शास्त्र पुराण पुकार, अक्षरातीत के आने का। ओ देवी देव मुनियों ने मांगा, देवी देव मुनियों ने मांगा, ऐसा जमाना आएगा, विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर नाम सुनाएगा। ओ शिव शंकर कह गए उमा से, शिव शंकर कह गए उमा से, ऐसा कलयुग आएगा, विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर नाम सुनाएगा। ये अमर कथा शंकर भगवान ने कब सुनाई थी? सतयुग में।
सतयुग में अमर कथा सुनाई थी और अमर कौन एक परमात्मा, और क्या रहस्य था कि उसको कोई और सुना रहे, नहीं तो कैलाश पर्वत पे सुना देते। सब आते हैं अमर कथा में, सुनते हैं कि शंकर जी उनको अमरनाथ की गुफा में लेके गए, सब उन्होंने पक्षी वगैरह सब उड़ा दिए थे, एक अंडा रह गया था घोंसले के अंदर, वो नहीं उड़ पाया, वहाँ इसको सुन नहीं पाई थी। ये 14 लोग का ब्रह्मांड जो है महाप्रलय में समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वहाँ तू इस प्रकृति के अनुसार बनती है, हुक्म से नहीं वो सुन पाई थी। जिद मना किया तो उनको तुम नहीं सुन पाओगे, उन्होंने फिर भी जिद के लिए मुझे सुनाओ, नहीं सुन पाई थी। तब उन्होंने कलयुग में आएंगे वो पूर्ण परमात्मा, अपना नूरी झंडा जगाई। जो दीदी आप मुझे बता भी रही थी, मध्य प्रदेश पन्ना जी में जो बताया ना आपको उस दिन, तो आज फिर पन्ना जी से यहीं वहीं गए थे आप। नहीं वो दीदी जिनके घर में सत्संग में गए थे। अच्छा हाँ हाँ, वो आज ही आई है पन्ना जी से, वो तो जाती रहती। तो वहाँ विंध्याचल पर्वत के ऊपर प्राणनाथ जी ने अपना नूरी झंडा लगाया था। सतयुग में अमर कथा सुनाई, त्रेता में रामायण में लिखवा दिया, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरेगा ही पारा। अब कोई सोच रहा है कि कोई वो जपने वाला नाम आएगा, नहीं, वो परमात्मा का ज्ञान आएगा, जिससे आज परमात्मा को आज तक हम निराकार कह रहे थे, जब तक ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान आ गया तो परमात्मा के धाम की और स्वरूप की भी पहचान आ गई है। त्रेता में लिखवाया, द्वापर के लिए नहीं लिखवाया, क्योंकि आना ही कलयुग में था। और द्वापर में आकर के जिस भागवत पुराण की आप लोग कथा सुन के, उसी भागवत पुराण में लिखा है कि परमात्मा आएंगे, देवापी और मरु ये दोनों जो पुराण में साधन रहते हैं द्वापर में, और कलयुग में परमात्मा आएंगे, दोनों से लीला करेंगे। भागवत पुराण लिखकर कोई भी रहस्य नहीं बताता है, सबको मैं आप बता रही हूँ इसलिए क्योंकि हमें जो कथाकार सुना देते हैं उसे सुन के आ जाते हैं, भेद नहीं पता, क्योंकि हमारे घर में भागवत पुराण नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं, इसलिए पहचान नहीं हुई थी। लेकिन आज वो ज्ञान कलयुग में, इसलिए कलयुग धन्य धन्य युगों से, वैसे तो कलंकों का युग बोला है, लेकिन धन्य क्यों कह दिया, क्योंकि स्वयं पूर्ण परमात्मा अपनी आत्माओं सहित संसार में आएंगे, इसलिए इसको कलयुग का धन्य बोला। वो ज्ञान आया है जिससे परमात्मा के आज धाम की और हम अपने स्वरूप की यहीं बैठे बैठे पहचान कर सकते हैं। इस भागवत पुराण के अंदर ये देखो, हम इसलिए साथ लेके आए ताकि आपको विश्वास आए। इसमें लिखा है जो पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, मैं लिखवा के रखा है कि परमात्मा आएंगे और 2 तनों से इस लीला करेंगे कलयुग के अंदर आकर, ये पूरा प्रमाण है इसके अंदर। आप करो आप। ये लिखा 2 श्लोकों में लिखा है, भीष्म पिता के शांतनु उनके भाई थे देवाप, ये कलयुग में पर आएंगे और परमात्मा इन 2 तनों से लीला करेगा, कोई भी नहीं बताता इसका, केवल कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन करेंगे। आज कृष्ण जी का जन्म हो गया, आज ही उत्सव मनाएंगे, फिर उनकी शादी हो जाएगी। और ये भेद बताओ ना कि राधा से जब प्रेम था तो शादी क्यों नहीं हुई राधा से, रुक्मणी से क्यों हुई थी। हमारा आपसे यही आग्रह था कि जो ज्ञान नहीं आया हम तक, उसको जान कोशिश। भागवत पुराण के अंदर, गीता के अंदर परमात्मा का पूरे प्रमाण लिखे, लेकिन कोई भी नहीं बताता। नहीं बताया नहीं किसी ने आज तक, हमने तो बहुत लोगों से बातचीत करी। ब्याह तो कराया उन्होंने ब्रह्मा जी।